नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि वो अकेले नहीं हैं। अब की बार उनके साथ उनके पिताजी संभाजी शिंदे, उनकी पत्नी लता शिंदे, उनका बेटा यानी कि सांसद सदस्य श्रीकांत शिंदे और उनके बेटे की धर्म पत्नी, ये सभी कोई इस समय मौजूद हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि ये एक सदिच्छा भेंट है, यानी कि एक फॉर्मेलिटी मीटिंग है और वापस आने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। लेकिन राजनीति के गलियारों में चर्चा बहुत ज्यादा तेज है। सवाल यह खड़ा होता है कि 18 तारीख को यानी महज 4 दिनों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मिले थे। उनके साथ ही उनके बगल में बैठे भी हुए थे, उनका स्वागत भी उन्होंने किया था और अब अचानक ही वो पूरे परिवार के साथ में दिल्ली रवाना हो गए हैं। अटकलें बड़ी तेज है। 2 से 3 संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावना ये कि मंत्रिमंडल का एक बार फिर विस्तरण होना है और इस मामले के लिए वो मिलने गए हैं। संभावना क्रमांक दूसरी कि उनका इस्तीफे का वक्त आ चुका है और अब उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना है। और संभावना नंबर 3 कि वाकई में ये एक पर्सनल मीटिंग थी, लेकिन पर्सनल मीटिंग क्यों है इसका कोई कारण नहीं। आखिर पर्दे पीछे की बात क्या है, संभावना क्या है और ये मीटिंग क्यों हो सकती है? हमारे साथ आज मौजूद है जयंत माइनकर जी। जयंत माइनकर जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति के एक वरिष्ठ विश्लेषक हैं। मौजूदा राजनीति के बारे में उनका आकलन अधिकतर सही होता है। कई अखबारों में आप उनकी कॉलम रीड करते हैं और एनडीटीवी से लेके तमाम टेलीविजन चैनल पर वो बतौर एनालिस्ट मौजूद रहते हैं। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है जयंत जी। जयंत जी, ये मीटिंग के पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? अब ये तो बात मैं आपके चैनल पे और हर जगह कई दिनों से, जब से अजीत पवार आए हैं तब से बोल रहा हूँ और उसी क्रोनोलॉजी में बोलता हूँ। मुझे नहीं लगता अजीत पवार जैसा 34 साल का अनुभव जिसको है राजनीति का, जिसमें से आधे यानी 17 साल तक वो मंत्री रहे और आज भी उप मुख्यमंत्री है, वो वहां की वहां का उप मुख्यमंत्री पद छोड़ के, जो उनके पलड़े में मिलने वाला ही था, वो छोड़ के यहाँ आए हैं सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये तो बात हजम नहीं होती। तो इसका मतलब है कुछ बिटवीन द लाइन्स है, और वो कुछ ये है कि अभी वैसे भी 30 जून 2023 को एकनाथ शिंदे साहब को 1 साल पूरे हो चुका है। अभी यानी 13 महीने उनके करीब करीब हो चुके हैं। हो सकता है अभी बचे हुए जो भी कुछ 14-15 महीने है, नवंबर में जो भी कोई इलेक्शन है, तो तब तक हो सकता है अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। अब ये भी जब बातें सब जगह से चलने लगी कि हो सकता है स्पीकर का निर्णय आएगा, और जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को जाना पड़ा, फिर उसका भी क्रिटिसिज्म बीजेपी के ऊपर होगा कि आपने स्पीकर को ऐसा निर्णय बोलने के लिए कहा। एक प्रकार से जो क्रिटिसिज्म आज मणिपुर वायलेंस रहे, या जिस प्रकार के हर जगह हर राज्य में अपनी सरकार लाने के लिए बीजेपी हथकंडे अपना रही है, उस पर हो रहा है। उसी प्रकार का एक क्रिटिसिज्म बीजेपी के ऊपर होगा कि आपको शिंदे साहब को हटाना था, इसके लिए वाया स्पीकर आपने किया। अब क्या ये मीटिंग इसके लिए नहीं जो क्रोनोलॉजी में आपने पूरे परिवार का नाम लिया? अब एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, एक मेरे ख्याल से उनकी दूसरी टर्म है एज अ एमपी, तो क्या कैबिनेट एक्सपांशन में इनको कुछ मिलने वाला है जिसके बदले में अब आप शांत बैठ जाइए, आपको भी पैसिफाई किया गया, आपकी शिवसेना के 12-13 जो भी आप हमारे पास लेके आए हैं, उसके बदले में हमने आपको मिनिस्ट्री दे दिया, अब ये हमारा राज्य संभालने के लिए जरा आप थोड़े उतर जाइए। क्या ये तो डील नहीं है? ये डील कराने के लिए विद फैमिली, ये कुछ भी बिटवीन द लाइन्स हम पढ़ सकते हैं। एक बात मैं लिखा भी हूं और अभी आपके माध्यम से भी बोल देता हूं कि हमको जब तक कोई बोलता नहीं, तब जिसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम एक पतंगबाजी करते रहते, कुछ हमारा आकलन रहता, कुछ हमको समझ में आता, इसकी वजह से हम पतंगबाजी करते रहते। कई बार पतंगे कटती है अपनी, और कई बार तीर निशाने पे भी लगता है।
जैसे मैं और मेरे एक दोस्त, हरदम मैं नाम भी लेता हूँ अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, ये प्रसाद काथे जी, हम बार बार बात करते थे कि अजित पवार हैज नो ऑप्शन बट टू गो टू बीजेपी, और सुप्रिया पवार उन उनको कांग्रेस में ही अपनी पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी। ये हम 4-5 साल से जब भी कभी चर्चा होती थी हम बात करते थे। उस दौरान कितनी भी बार अजित पवार को ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये तो होना ही नहीं है, मैं यही हूं, वहां डिप्टी सीएम बने। लेकिन आज जब माहौल बदला, तब जो हमने बात कही थी वहां तक आ गई है। अजित पवार आज बीजेपी के साथ है, और जिस प्रकार के राष्ट्रवादी के हाल है, मुझे लगता है एक आध साल में उनका भी मर्जर होगा। अब ये मैं इसके लिए अभी के दिल्ली की मीटिंग की इसका लिंक कर रहा हूं कि हम तो ये अजित पवार जिस दिन से यहाँ आ गए, इस सरकार में आ गए, उस दिन से मैं बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं कि भैया ये तो सरकार कुछ ये नहीं, ये अभी तो सीएम बदलने वाले हैं। अब क्या ये मुहूर्त देखने के लिए गए हैं? ये गुजरातियों में एक माना जाता है 12:39 12:39 का मुहूर्त है। विजय मुहूर्त, विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त। तो ये इस प्रकार का मुहूर्त देखने भी फैमिली दिल्ली में गई है क्या? क्योंकि वहां तो गुजराती प्राइम मिनिस्टर है, बाजू में अमित शाह है। क्या श्रीकांत शिंदे को हम किसी दूसरे रूप में देख सकते हैं, और उसके बदले में यहाँ कुछ एकनाथ शिंदे का इसमें बदल हो सकता है? दिस इज व्हाट आई थिंक। जैन जी, एक सवाल खड़ा होता है, परिवार के साथ आमतौर पे लोग ट्रिप पे जाते हैं, परिवार के साथ भगवान की पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में साल में 1 से 2 बार वो विद फैमिली आउटिंग करता है। इसको पॉलिटिकल आउटिंग कहा जाए? पॉलिटिकल आउटिंग एंड एंट्री ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू एंट्री ऑफ सन इनटू कैबिनेट, इसको इस प्रकार से लिया जाए। एक प्रकार से मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को पैसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने बार्गेनिंग किया था देवेंद्र फडणवीस के साथ, उनकी केवल चौथी टर्म है। जब भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का बार्गेनिंग हो रहा था, he was not ready to come below CM। ये इसके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये आपने भी सुना होगा, मैं वही रिपीट दोहरा रहा हूं। 2017 में एक बार जब बात निकली थी, जबकि अकेले देवेंद्र सीएम थे और डिप्टी सीएम कोई नहीं था, तब एक बात चली थी, चलो शिवसेना का कोई डिप्टी सीएम बनाया जाए। अब शिवसेना का डिप्टी सीएम उद्धव साहब के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट यानी सुभाष देसाई, तो उन्होंने उनका नाम आगे कर लिया। ऐसे ऑफिशियली कुछ भी नहीं, लेकिन मीडिया में बात फैल गई थी। तो उस वक्त अपने साथ अपने सपोर्टर 22 एमएलए लेके एकनाथ शिंदे मातोश्री पे पहुंच गए थे। अगर कोई डिप्टी सीएम बनेगा तो मैं, ये बोलने की, ये उनमें ख्वाहिश थी। वो उन्होंने बार्गेनिंग देवेंद्र फडणवीस से भी किया, बीजेपी को झुकना पड़ा, इतना हार्ड बार्गेनिंग किया, और उन्होंने अपने नेता को डिप्टी सीएम बनाने के लिए, अदरवाइज डिप्टी सीएम अपने हिसाब से चंद्रकांत पाटिल बनना चाहिए थे, तो वो तो कहीं के नहीं रहे अभी। वो तो उनको सीएम बनने के लिए कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक हार्ड बार्गेनिंग किया। जिसने 2021-22 में इतना हार्ड बार्गेनिंग किया है, उसको एक प्रकार से अपनी इज्जत रखते हुए, उनकी भी इज्जत रखते हुए जो अगर एग्जिट करवाना है, तो मेरे ख्याल से ये फैमिली को साथ लाओ, एक पूर्व तैयारी चल रही है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी कुछ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर एकनाथ शिंदे इनकी एग्जिट होती है तो ये कितना डिफिकल्ट होगा उन तमाम विधायकों के लिए जो शिवसेना छोड़ के यहां पे किसी न किसी प्रॉमिस पर आए, और क्या अब बचे हुए विधायक यहां पे बने रहेंगे या उन्हें भी वापसी करनी पड़ेगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में? ये तो सिलसिला जो है भुजबल के टाइम से हम देख रहे हैं। भुजबल के टाइम पे पहले 18 आए, 18 में से 3 बाला साहब के पास चले गए, फिर ये अपने नारायण राणे के साथ कुछ आए, और ये जो चल रहा है आने जाने का, अब
वो तो दरवाजा खोल के बैठे हैं। वो तो संजय राउत तो बोलेगा ही कि हम तो आओ, हम आपको बिल्कुल माफ करने के लिए, हमको लेने के लिए तैयार है। ये बार्गेनिंग की बात रहती। मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला, चलो मैं उद्धव साहब के पास चले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ वैसे भी अगर आपकी ओर से मुझे इलेक्शन लड़ना है तो फिर से मुझे कमल के ऊपर लड़ना पड़ेगा, और कमल के ऊपर लड़ने के चांसेस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, और हर एक क्या देखता है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखता है। मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही पर्टिनेंट है। जबकि महाविकास आघाड़ी 3 पार्टी की चल रही थी, अब ये जो सुहास कांदे शिवसेना का एमएलए था, उसने पंकज भुजबल यानी छगन भुजबल के बेटे, इनको डिफीट किया था, और सरकार थी कांग्रेस, सेना और राष्ट्रवादी की। अब ये लोकल में छगन भुजबल जाके क्या बात करेंगे कि भैया ये शिवसेना का आदमी, उसको चुन के दो जिसने मेरे बेटे को डिफीट किया है। बिल्कुल। तो ये जो लोकल इक्वेशन है, वो सेना, बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रवादी, ये दो गुटों में जो डिवाइड हो चुके थे, ये 2 के 3 बनने के बाद बहुत तितर बितर हो गए। और एक एग्जांपल मैं आपको पाटन का दूंगा। पाटन में से अभी जो शंभूराजे देसाई है, वहां राष्ट्रवादी के विक्रम सिंह पाटनकर और उनका बेटा था। अब उनको डिफीट करके ये आए थे शंभूराजे देसाई। तो वहां का इक्वेशन, तो ये ऐसे लोकल इक्वेशन देख के मुझे लगता है कि जो बची हुई शिवसेना है वो शायद उद्धव साहब के पास आएंगे या डायरेक्ट बीजेपी में जाएंगे। वो ये सोचेंगे हम लटक के क्यों रहे, हम डायरेक्ट बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर तो अभी हमको बीजेपी में दिख रहा है। हो सकता है वहां भी जाएंगे, या तो हो सकता है यहां बैठे रहेंगे, जबकि इलेक्शन आएगा तब बार्गेनिंग कर लेंगे। ये तीनों में रहेंगे। लेकिन एक बात सही है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये 16 के ऊपर तो स्पीकर का जो निर्णय आएगा वो होगा, उनका तो होगा ही। ये 24 जो आप बोल रहे हैं ना, ये लटकते रह सकते हैं। हो सकता है ये उद्धव साहब के पास जाए, हो सकता है बीजेपी में जाए, हो सकता है वही अपनी शिवसेना गुट में भी बने, कुछ भी कर। आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे, इनका फैसले की घड़ी आ गई है? ये आज, कल, परसों या 10-15 दिन और? ये तो है बस। ये तो हम मोदी शाह इतने नजदीक किसी पत्रकार को आने नहीं देते हैं। इसके लिए हम वो क्या सोचते हैं ये तो हम बता नहीं सकते। ये तो आप भी जानते हैं वो कितने लोगों से मिलते हैं। लेकिन हो सकता है 1 मिनट में भी फैसला हो सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने डिप्यूटी सीएम एक्सेप्ट किया, क्या हम में से किसी को भी ये एक्सपेक्टेड था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जो मैंने बाद में जो मुझे पता चली हार्ड बार्गेनिंग की बात, वो इतनी हार्ड बार्गेनिंग थी एकनाथ शिंदे की ओर से, तो वन कैन इमेजिन कि 40 मैं आपको दूंगा लेकिन मुझे सिर्फ वही चाहिए। अब एक ऐसे आदमी को फिर से बोलना है भैया तेरा तो काम हो गया, अभी जरा इनका भी काम करना है, तो उनका भी कितना हार्ड बार्गेनिंग रहेगा। तो इसके लिए जो आपने पहला सवाल पूछा विद फैमिली, और आपने पूरी फैमिली की हिस्ट्री निकाल के बोला कि इतने इतने आदमी गए साथ में, सो नेचुरली एक बहुत हार्ड बार्गेनिंग हो सकता है। क्या नतीजा निकलेगा, वी नीड टू वेट। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत माइनकर जी, आपने बिल्कुल बाल की खाल निकाल करके हमारे दर्शकों के सामने रख दी। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में कितना हार्ड बार्गेनिंग चल रहा है, इसकी कहानी आपने बयां कर दी हमको। तो दोस्तों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, एक के बाद एक नए अंक जुड़ते जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो दिल्ली की विजिट के लिए गए हैं, वहां क्या होता है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पल पल की खबर और उसका विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए 4 PM महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद।